हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एचपीजीके के कुछ क्वेश्चन। यदि बात की जाए इसमें आपके पास 76 से लेके 90 तक के जो क्वेश्चन हैं वो आपके एचपीजीके के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। इनको हम डिस्कस करेंगे और साथ में यहाँ से ये भी देखेंगे कि किस तरह से आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और साथ में इनकी चारों ऑप्शनों को सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों, ठीक है। और हमारा मकसद यही रहता है दोस्तों कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को कवर करवाया जा सके, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया आपके पास 76। चंद्रनहान झील किस जिले में स्थित है? चंद्रनहान झील किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर सभी को आता है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा, शिमला डिस्ट्रिक्ट। अब शिमला डिस्ट्रिक्ट की बात आई है तो शिमला में और कौन कौन सी लेक है? तो शिमला में आपकी चंद्रनहान लेक है, तानू जुब्बल लेक है, गढ़कुप्पर है, कराली है, ठीक है, और बड़ा दोनसर है, ठीक है। ये आपके नायब तहसीलदार के एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ठीक है। कांगड़ा की बात की जाए, कांगड़ा में आपकी कौन कौन सी लेक है? कांगड़ा की बात की जाए तो डल झील है, करेरी है, मछियाल झील है, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है कांगड़ा से। अब चंबा भी ऑप्शन में आया है तो चंबा की बात कर लेते हैं। चंबा में है आपकी मणिमहेश झील और इसकी ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से? तो 4200 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है, ठीक है। गड़ासुर है आपकी और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? चंबा में जो ये लेक है इसकी है 3505 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और लामा है, काफी बार पूछी जा चुकी है, 3962 मतलब 3962 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये समुद्र तल से। एक आपकी चंबा में महाकाली आती है, इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से 3657, ठीक है। और चंद्रकूप भी है और चामुंडा भी है, ये भी आपकी चंबा की ही लेक है। आगे मंडी की बात भी आई है ऑप्शन में, तो मंडी की बात कर लेते हैं। मंडी में आपकी कुमारबा है, परासर झील है, ठीक है, और रिवाल्सर झील है, क्युंत भयोग है, कामरूनाग है, कालासर है, सुखसार झील है। ये क्या है? आपकी मंडी की लेक्स है। ये इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखने, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे है 77 क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कहाँ है? सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी ऐसा होना चाहिए था? तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, रेणुका, ठीक है। रेणुका की बात की जाए, इसकी लंबाई कितनी है? 2.5 किलोमीटर की लंबाई है इसकी, ठीक है। और इसकी आकृति कैसी है? सोई हुई स्त्री की तरह इसकी आकृति है और ये रामसर साइट में भी शामिल है, ठीक है। अब बात की जाए परासर। परासर आपकी मंडी में है, ठीक है, और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 2743 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और यहीं पर एक परासर लेक के किनारे ही एक ऋषि परासर का मंदिर है, ठीक है। ऋषि परासर का मंदिर है जो पैगोडा शैली में बना हुआ है। ये क्वेश्चन आपका पटवारी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। नाको की बात की जाए, नाको आपकी कहाँ है? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है और इसकी ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से? तो 3562 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। सरयोल सर की बात की जाए तो यहाँ ये आपकी कुल्लू में है और 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और इस झील की जो देवी है वो बूढ़ी नागिन है, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद आगे है 78। ग्लेशियर निर्मित भांदल और तंतगिरी धाराएं किस नदी का निर्माण करती है? जो भांदल और तंतगिरी है ये आपकी राबी नदी का निर्माण करती है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब राबी नदी की बात आई है तो राबी की सहायक नदियों की बात कर लेते हैं। भांदल है, सियूल है, बैरा है, तंतगिरी है, बुदिल है, तंदा है, साहो है, चिरंचिंद नाला है। ये तो आपकी क्या है? राबी की सहायक नदी है। ये आपका सियूल 939 पोस्ट कोड में पूछा गया था, ठीक है। ब्यास की बात की जाए तो ब्यास की कौन कौन सी नदियां हैं सहायक? पार्वती है, मलाना है, सोलंग है, मनालसू है, सुजियोन, फोजल, सरबरी, देहरा, हंसा, तीर्थन, बाणगंगा, न्यूगल, सुकेती, हारला, बिनवा और सिप्पन और ओवल। ये सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। आगे सतलुज की बात भी आई है तो सतलुज की बात कर लेते हैं। इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं। सहायक नदियां कौन कौन सी है सतलुज की? तो सतलुज की सहायक नदियां हैं स्पीति है, रोपा है, ताइती है, केसांग, मुलगांव, यूलाहा, बांगर, रूपी, बसप्पा, दुलिंग, कुठार, कियार। ये तो आपकी क्या है? सतलुज की सहायक नदियां हैं। इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखने हैं। हिमाचल प्रदेश का
सबसे कम वर्षा वाला शुष्कतम क्षेत्र है और यह ठंडा मरुस्थल कहलाता है। तो ये नया क्वेश्चन है, काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है। तो 79 की बात कीजिए, इसका राइट आंसर बन जाएगा पंगा। पंगा ऑप्शन आपका ए सही हो गया। अब बात करेंगे यहाँ से स्पीति से संबंधित क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सबसे शुष्क स्थान पूछा जाए तो स्पीति आपने बताना है, और सबसे शुष्क सूखा डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछा जाए तो लाहौल स्पीति बताना है आपने, ठीक है। केलोंग से आपने क्या क्या ध्यान में रखना है, केलोंग से आपने क्वेश्चन ध्यान में रखना है जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। गोंदला किला आपने ध्यान में रखना है, 1700 ईस्वी में इसका निर्माण कुल्लू के राजा मानसिंह के द्वारा इसका निर्माण किया गया। गोंदला किला आपका केलोंग में स्थित है, ठीक है। उसके बाद पूहू किला को आपने ध्यान में रखना है। पूहू किला आपका कहाँ स्थित है, पूहू की बात की जाए तो पूहू ये आपकी किन्नौर की तहसील है, और ये मुरंग, यहाँ पर एक मुरंग किला है। पूहू में आपका एक मुरंग किला है, सॉरी, पूहू के साथ आपने क्या ध्यान में रखना है, मुरंग किला को और लबरंग किला, ये आपके किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की पूहू तहसील में है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में वर्षा का औसत क्या है, औसत क्या है वर्षा का, तो 1400 मिलीमीटर है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान आपसे पूछा जाए तो धर्मशाला का कांगड़ा का धर्मशाला है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है। आगे है 81 क्वेश्चन, क्या पूछा गया है 81 में, क्या क्वेश्चन पूछा गया आपसे। 81 की बात की जाए तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया, ऊना और हमीरपुर जिले की पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है। तो इन्हें शिवालिक पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाए। अब शिवालिक की बात आई है तो शिवालिक से संबंधित और कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं उनको देखते हैं, या बने हुए हैं, ठीक है। शिवालिक जिसे बाया हिमालय भी कहते हैं, ठीक है, इसे मानक पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 350 मीटर से लेके 1500 मीटर तक की ऊंचाई है। ये भी आपने ध्यान में रखना है, मोस्ट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसकी वर्षा कितनी है, वर्षा कितनी होती है इस श्रेणी में, शिवालिक में, तो इसकी होती है 150 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर तक की इसमें वर्षा होती है। और इस श्रेणी के मुख्य स्थान कौन कौन से हैं, तो एक तो हमीरपुर है, बिलासपुर है, कुछ भाग है बिलासपुर और हमीरपुर के। ऊना तो पूर्णतः आता है शिवालिक श्रेणी में। उसके बाद मंडी, सोलन के कुछ भाग, सिरमौर के कुछ भाग शामिल है, ठीक है। आगे यहाँ पर ऑप्शन में यूज हुआ है अंदरूनी हिमालय। अंदरूनी की बात की जाए तो आंतरिक हिमालय की बात करें, आंतरिक हिमालय आपका इसकी ऊंचाई की बात कीजिए 1500 मीटर से लेके 4500 मीटर तक की इसकी ऊंचाई है। मुख्य श्रेणियां कौन कौन सी है, धौलाधार और पीर पंजाल है। धौलाधार को श्वेत चोटी के नाम से या मौलक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। मौलक पर्वत धौलाधार और मानक पर्वत आपका शिवालिक, ठीक है। ये आपने इतना एक्सप्लेन यहाँ से ध्यान में रखना है। आगे है, निम्न में से कौन सा जिला पूर्णतः शिवालिक श्रेणी में स्थित है। पूर्णतः की बात की गई है तो कंप्लीटली आपका ऊना डिस्ट्रिक्ट है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा यहाँ से। आगे है 83, किस घाटी को वीरभूमि कहा जाता है। वीरभूमि के नाम से किस घाटी को जाना जाता है, आपको पता है कांगड़ा घाटी को जाना जाता है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाए। और देव घाटी के नाम से आपको कुल्लू घाटी को जाना जाता है। कुल्लू घाटी के एक रूपी घाटी क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पर चांदी की खानें पाई जाती है, ठीक है। और अब बात की जाए राबी घाटी, चंबा घाटी को राबी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। चंबा घाटी के जो प्रमुख नगर है वो कौन कौन से, एक तो चंबा है, भरमौर है, डालहौजी है, खजियार है। ये आपने ध्यान में रखना है, ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बलहा घाटी का आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे बलहा घाटी कहाँ पर स्थित है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के कुल कितने प्रतिशत भाग में चारागाह है, तो कितने प्रतिशत भाग में है, 12% भाग में। ऑप्शन आपका सी सही हो जाए। आगे है, हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में है यह राज्य स्थित है। दक्षिण में आपका कौन सा राज्य है, सबसे पहले देख लेते। ये आपका एक तरह का मैप है हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। उत्तर में आपका जम्मू कश्मीर लगता है, ठीक है। और आपका जो पंजाब है, पंजाब आपका पश्चिम में लगता है, ठीक है। पश्चिम में आपका पंजाब लगता है और पूर्व में आपका तिब्बत लगता है। और दक्षिण पूर्व की बात की जाए तो दक्षिण पूर्व में आपका उत्तराखंड लगता है। और आपका जो आपका दक्षिण का भाग है, दक्षिण के भाग में आपका एक तो हरियाणा लगता है और एक उत्तर प्रदेश लगता है। तो ऑप्शन में आपका हरियाणा यूज किया गया, तो ऑप्शन आपका हरियाणा सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना, पंजाब आपका पश्चिम में है और उत्तर में आपका जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड आपका दक्षिण पूर्व में पाया जाता है। ये आपने ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सुकेती फॉसिल पार्क, जीवाश्म पार्क कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, सिरमौर में स्थित है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। द ग्रेट नेशनल हिमालय पार्क किस जिले में स्थित है,
तो ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है। और कितना वर्ग किलोमीटर है, 754 वर्ग किलोमीटर है। 1984 में ये स्थापित किया गया था। 1999 में इसने नेशनल पार्क का दर्जा प्राप्त हुआ, ठीक है। और 23 जून 2014 को यूनेस्को की बैठक में विश्व विरासत सूची में इसे शामिल किया गया। और भारत की ये कौन सी साइट बनी, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी ये 32वीं। और प्राकृतिक धरोहर जो आपकी बनी ये बनी भारत की 11वीं, ठीक है। ये आपने 6 क्वेश्चन यहाँ से ध्यान में रखने हैं, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं यहाँ से, और इनमें से कुछ पूछा भी जा चुका है, ठीक है। अब सिरमौर की बात आई। सिरमौर में आपका कौन सा नेशनल पार्क है, सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क है, ठीक है। सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क की बात की जाए 2010 को इसे नेशनल पार्क का दर्जा मिला। कुल क्षेत्रफल कितना है इसका, 27.88 वर्ग है, ठीक है। और सबसे छोटा नेशनल पार्क है कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क के नाम से भी इसे जाना जाता है, और पांवटा तहसील में पाया जाता है। 1958 में ये वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था, ठीक है। इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखने हैं। रोहतांग पास किसके बीच में स्थित है, रोहतांग की बात की जाए समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, 3798 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और कहाँ पर है, कुल्लू और लाहौर। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अब रोहतांग की बात आई है तो रोहतांग से आपने ध्यान रखना है इसका प्राचीन नाम भृगुतुंग था, ठीक है। रोहतांग का प्राचीन नाम क्या था, भृगुतुंग था। कुल्लू और स्पीति में आपका हमटा दर्रा पाया जाता है। हमटा दर्रा कहाँ पाया जाता है, आपका कुल्लू और स्पीति के बीच में 4336 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है, ठीक है। और आगे है दराटी दर्रा किस जिले में स्थित है। दराटी दर्रा की बात की जाए तो ये किस जिले में स्थित है, आपका दराटी, ये आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है। चंबा डिस्ट्रिक्ट में ऑप्शन आपका ए सही है। ये इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से 4720 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और चंबा को ये पांगी से जोड़ता है आपका दराटी दर्रा, ठीक है। कुल्लू की बात की जाए, कुल्लू से आपने दुलाची दर्रा ध्यान में रखना है। कुल्लू और मंडी, कुल्लू को मंडी से जोड़ता है दुलाची दर्रा, ठीक है। इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखने हैं दोस्तों। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो आज के सेशन में है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।